बाइस्ट ओपिनियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले पप्पू यादव का आप ये वीडियो देखिए। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। आपने कभी भी पप्पू यादव को इस तरह से रोते बिलखते हुए देखा है? बेचारे पूर्णिया चुनाव क्या लड़ने गए, इस तरह से फंस गए हैं कि हर कुछ मिनट के बाद लोगों के सामने आ रहे हैं, रो रहे हैं, कैमरा के सामने रो रहे हैं। आखिर उनकी ये स्थिति हुई क्यों? एक समय में नहीं, 90 के दशक में ये बड़े बाहुबली हुआ करते थे। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के हत्या के जुर्म में ये काफी सालों तक जेल में रहे हैं। इनकी दहशत हुआ करती थी, लोग इनके नाम से कांपते थे। और आज उस बाहुबली की ये हालात देख करके किसी को भी रोना आ जाए। कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग इन पे हंस रहे हैं, और कुछ लोग ये विचार कर रहे हैं कि आखिर इस आदमी का इस तरह से पतन क्यों हुआ। जो बाहुबली नेता, यादवों का बहुत बड़ा नेता, कभी किसी जमाने में ये लालू यादव के बड़े ही दुलारे नेता हुआ करते थे। ये उस समय दुलारे हुआ करते थे जब लालू यादव का खुद का बेटा बेटी अभी चुनाव लड़ने के लायक नहीं हुआ था, और उन लोगों ने अभी राजनीति में अपना कदम नहीं रखा था। तब ये लालू यादव के सबसे दुलारे हुआ करते थे, पप्पू यादव। और आज पप्पू यादव गुहार लगा रहे हैं कि भाई मुझे पूर्णिया का सीट दे दो, मुझे पूर्णिया से लड़ने दो। बेचारे इसी क्रम में सबसे पहले अपनी पार्टी का विलय करवा करके, इन्होंने एक पार्टी बना रखी थी, उस पार्टी का विलय करवा इन्होंने कांग्रेस में करवा लिया। कुछ दिनों पहले, हफ्ता भर पहले की बात है। इनको उम्मीद थी कि अब तो कांग्रेस से हमको पूर्णिया का टिकट मिल ही जाएगा। टिकट पाने के जुगत में ये इतने आतुर थे, या उसके जुगाड़ लगाने के लिए इतने आतुर थे कि ये लालू यादव के घर पे गए। जैसा कि मैं पिछले रिपोर्ट में भी आपसे कहता रहा हूं, वहां जाकर के तेजस्वी और लालू के पास ये जाकर के बैठे अपने पार्टी का विलय करवाने से पहले। उसके बाद ये दिल्ली गए, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा दिया, लेकिन कोई भी जुगत काम नहीं आई। लालू यादव ने अभी ताजा जेडीयू की एमएलए थी बीमा भारती ने अपनी पार्टी अर्थात जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी अर्थात लालू के शरण में आई, और उनको तुरंत जो है पूर्णिया का टिकट पकड़ा दिया गया, और वो वहां जाके नॉमिनेशन भी फाइल कर ली। उसके बाद पप्पू यादव ने सबसे गुहार लगाई, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, और इनकी स्थिति अब ये हो गई है कि ये मरने मारने, आत्महत्या करने, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया से नहीं जाऊंगा वाली स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव अकेला नहीं है। पप्पू यादव की तरह अगर आप ध्यान से देखिए तो कांग्रेस के एक और नेता है, वह है कन्हैया कुमार। बेगूसराय से पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और बड़े अंतर से हारे थे। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम जो दुलरुए किस्म के कांग्रेसी नेता हैं, कन्हैया कुमार हुए, पप्पू यादव भी दुलारे बनने के ही द्वार पर थे, तो इन लोगों का टिकट कम से कम जो सो कांग्रेस लालू यादव से गुहार करके बचा लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि महागठबंधन के तहत जो कांग्रेस, जेडीयू और वामपंथी दलें मिल करके जो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें कहने को सब अलग अलग पार्टी हैं, लेकिन इस पार्टी का जो मुख्य सूत्रधार है वो लालू यादव है। ये पूरा का पूरा बिहार का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव जो बिहार में होगा, उसका नेतृत्व जो है लालू यादव कर रहे हैं। आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन टिकट आपको लालू कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अगर लालू की कृपा आप पर नहीं होगी, आप कांग्रेसी हो चाहे वामपंथी हो, तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। इस बार लालू यादव ने
और दूसरी चीज ये कि उनकी ये बात मानने को जो उनके सहयोगी पार्टी वो तैयार भी है। वो इसलिए तैयार है क्योंकि और जो भी पार्टी है, अगर माले को आप माइनस कर दीजिए, माले का अपना जनाधार है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस हो चाहे सीपीआई हो चाहे सीपीएम हो, इनमें से किसी के पास भी अपना कोई जनाधार तो है नहीं। और माले भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो अपने बलबूते पर, अपने बल पर चुनाव जीत ले। हाँ, कभी एक इक्का दुक्का सीट वो जीत लिया करती थी 90 के दशक में, लेकिन अब का माहौल अलग है। अब जो राजनीति है, आज की वर्तमान की जो राजनीति भारत को पूरी तरह से बदल चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे नए मापदंड, जैसे नए फैक्टर्स जो है इसमें जुड़ गए हैं, जैसे कि लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या। ये लाभार्थी वो हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं मिल रही हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका लाभ सीधे सीधे प्राप्त कर रही हैं। और ये लाभार्थी वर्ग, विशेष करके महिलाएं, एक बहुत बड़ी संख्या है जो आंख मूंद करके भाजपा को वोट करती है। और इनके वोट को, इनको दिशा भ्रमित करना लगभग असंभव सा बन चुका है, क्योंकि लोग अब जाति और जो धर्म का दायरा है उसको तोड़कर उससे कहीं आगे निकल रहे हैं। लालू यादव ने इसी को देखते हुए इस बार के चुनाव के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने किया यह है कि इस बार जो उन पर एक ठप्पा लगा हुआ था एम वाई समीकरण का, अर्थात मुस्लिम यादव समीकरण का, उससे वो निकलना चाह रहे हैं। इस बार वो जो यादव को छोड़ करके अन्य जो गैर यादव पिछड़ी जातियां, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन लोगों को वो टिकट भी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में दोस्तों, पिछले चुनाव का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 65% मुसलमानों ने राजद को वोट किया था, और इसी प्रकार 56% यादवों ने भी राजद को वोट किया था, या राजद और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया था। लेकिन परिणाम क्या आया? शून्य। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई, अन्यथा आरजेडी तो शून्य पे रह गई, एक भी सीट नहीं पाई, और 39 सीट जो है एनडीए गठबंधन जीत के चली गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लालू यादव इस बार एमवाई से अपना फोकस हटा रहे हैं, और वो मुख्य रूप से इस बार जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और उन्होंने मुसलमानों को साधने का काम लगता है जैसे कांग्रेस पर छोड़ दिया। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक कांग्रेस ने 3 सीट की घोषणा की है, जिसमें से 2 सीट उसने मुसलमानों को दे दिया है। अब जो ये पूरा का पूरा समीकरण बन रहा है उसमें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहां से पप्पू यादव टपक पड़े, जिन्होंने जो ये पूरा का पूरा इंडी गठबंधन है उसके समीकरण को ही छिन्न भिन्न कर दिया है। कैसे छिन्न भिन्न कर दिया? पूर्णिया के सीट पर जाकर के खड़े होकर के। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस जो है आज भी दबाव बना रही है पप्पू यादव पर कि आप निर्दलीय चुनाव मत लड़िए, आप कांग्रेस में हैं और वहां पर हमारे गठबंधन की बीमा भारती चुनाव लड़ रही है, आप वहां से हट जाइए। लेकिन जैसा इस वीडियो की शुरुआत में ही आपने देखा कि पप्पू यादव ने कसम खा रखी है कि भाई कुछ भी हो जाए पूर्णिया से तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा, और वो ये भी भरोसा दिलवा रहा है कि मैं 2 लाख से ज्यादा सीट से लड़ूंगा। वो अभी भी लालू यादव के लॉयल बनने की घोषणा कर रहे हैं। वो ऐसी घोषणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि जो यादव वोट है, वहां पे करीब 1.5 लाख यादव वोट है पूर्णिया में, कहीं वो इनसे छिटक न जाए लालू यादव के कहने पे। इसलिए वो लालू यादव का साथ छोड़ नहीं रहे हैं, दिखावे के लिए ही, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव की ये स्थिति क्यों हुई? एक तो पहले मैंने बताया कि अब लालू यादव के खुद के बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब वो खुद चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कोई भी यादव जाति का नेता उनके बेटे के समानांतर खड़ा हो सके बिहार में, खास करके बिहार में कोई भी यादव नेता खड़ा ना हो, क्योंकि तेजस्वी को अभी बहुत दिनों तक राजनीति करनी है। अभी तो उनकी उम्र ही क्या 30-32 साल के हैं, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि अगले 3-4 दशक तक तो मेरा बेटा राजनीति करेगा बिहार में। अब अगर इसके समानांतर कोई अगर यादव जाति का अगर कोई नेता अगर भी पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? पप्पू यादव भी कम उम्र को, उनको देखने में बड़े लगते हैं, उनकी उम्र भी 50-55 साल की ही है, अभी वो 60 के नहीं हुए हैं। और ये जो है लालू यादव को पप्पू यादव एक बड़ा खतरा दिखाई देता है। तो खतरा जब बड़ा हो उससे पहले ही उससे निपट लो। तो ये जो पूरी की पूरी रणनीति है लालू यादव को, सिर्फ ये है कि पप्पू यादव जहां पे है इसको वहीं पे बिठा के शांत कर दो, नहीं तो बाद में। और जैसा कि पिछले वर्षों में पप्पू यादव ने ये किया भी है,
जब लालू यादव का अवसान समीप आया तो उसके बाद पप्पू यादव ने अनाप शनाप लालू यादव, उनके परिवार और उनकी पार्टियों के बारे में बोला है, ऑन द रिकॉर्ड बोला है। ऐसा नहीं कोई छुपा छुपे, उन्होंने खुल करके ये बात कही है। अब जब उनको लगा कि जैसे कि अब उनकी कोई औकात नहीं रह गई, ये एक वास्तविकता है कि पप्पू यादव के आज के तारीख में राजनीति में कोई औकात नहीं है। वो पूर्णिया से हरवा सकते हैं बीमा भारती को, लेकिन पूर्णिया से क्या पप्पू यादव जीत सकते हैं, इसकी संभावना नगण्य है, इसकी संभावना नगण्य है। और ये बात लालू यादव भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बंदा जीत नहीं सकता है। ये अधिक से अधिक वहां के चुनाव को प्रभावित तो करेगा, अधिक से अधिक ये होगा कि ये खुद तो हारेगा ही, मेरे जो इनके उम्मीदवार हैं राजद के, उनको भी हरा देगा। और वो बर्दाश्त करने को लालू यादव अब तैयार है, वो मानसिक रूप से तैयार है कि भले ही मेरी उम्मीदवार जो है वो बीमा भारती वो हार जाए, लेकिन ये बंदा जीतने ना पाए। तो ये आर पार की लड़ाई बनते जा रही है बिहार में। कन्हैया कुमार वैसे भी कुछ थे नहीं, उनको जबरदस्ती का पिछली बार जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट दे दिया था और वो वहां कुछ कर नहीं पाए थे। कांग्रेस इस बात को जानती थी कि बेगूसराय से इसको दोबारा टिकट देने पे भी ये कुछ कर नहीं पाएगा। इसकी जो पहले स्थिति हुई थी उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना अवधेश राय को टिकट दे चुकी है। मान लीजिए अगर उनको अवधेश राय को हटा के भी अगर कन्हैया कुमार को लाते तो होता है कम्युनिस्ट भी इनके पीछे खड़े ना होते, क्योंकि कम्युनिस्ट इनको कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को गद्दार समझती है। क्यों? क्योंकि ये दगा करके अपने फायदा के, अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस में चला गया ये बंदा। और जो सो न्याय यात्रा पीछे राहुल गांधी के घूमते रहा, डफली बजाता रहा, नारे लगाते रहा। इसको आता भी सिर्फ इतना ही है, डफली बजाना और नारे लगाना। इससे आप और इससे ज्यादा किसी चीज की उम्मीद ना कीजिए। और अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप राजनीति का ABCD भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों हालात है बिहार की। अब बिहार में सिर्फ इतने पे ही समीकरण रुक नहीं गया है, इस बार इससे भी आगे की बात हो रही है। जैसे अशोक चौधरी की बेटी को, अशोक चौधरी खुद जो है अभी JDU में है, अब उनकी बेटी को कौन टिकट दे रहा है? समस्तीपुर से उसको टिकट दे रहा है चिराग पासवान की पार्टी। तो बिहार में बड़ा अजीब सा है, बिहार में किसके टाके कहां से भिड़े हुए, किसके टाके कहां से कटे हुए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और जब तक सारे जितने नॉमिनेशन है सारे जगह से उम्मीदवार की हर पार्टी घोषणा न कर दे, और जब तक टिकट वापसी का जो होता है ना कि हम वापस लेते हैं, तो जब तक नामांकन वापसी की तारीख पार न हो जाए, तब तक बिहार के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया संजय निषाद को, तो कांग्रेस में चले गए। वही स्थिति छेदी पासवान भी टांग उठाए खड़े, क्योंकि टिकट उनको भी नहीं मिली, वो भी किसी दिन कांग्रेस में भाग जाएंगे या RJD में भाग जाएंगे। तो अभी कहना, अभी पूर्वानुमान लगाना कि बिहार में क्या होगा, ये सत्य है कि वहां पे NDA की बढ़त है, उसके पास लीड है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।